अगेंस्ट इंडिया, वहां पर भी रन किए, यहाँ पर भी रन किए। जैसे वो उस मैच को लेके बातें की जा रही थी एक दिन पहले कि ये लंच से पहले खत्म हो जाए, तो बस दुआई की थी। उसमें रज़ाक भाई का बड़ा हाथ है, पार्टनरशिप उनके साथ लगी है। फिर इंजी भाई कप्तान थे तो उन्होंने मुझे ओपन करवानी शुरू कर दी वो वनडे क्रिकेट में, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ। सईद अजमल जिन्हें जादूगर कहा जाता था, बैट्समैन नहीं रीड कर पाते थे, आप तो लंबी लंबी विकेट कीपिंग करते थे उनकी बॉलिंग। उसका मुझे पता चल जाता था अच्छा, हाथ का। पेशावर ज़ल्मी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था वो ज़रूर बताएगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारे ओनर इंटरफेयर नहीं करते थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको आई कमेंटेटर की एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक स्टार बल्कि सुपरस्टार मौजूद हैं, द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान हैव एवर सीन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और एशिया की अगर बात की जाए तो एज अ विकेट कीपर मोस्ट डिसमिसल्स हैं इनके हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम शाह। कामरान, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और जानना चाहूँगा कि 2002 में आपका डेब्यू होता है, सफ़र का आगाज़ कैसे होता है? क्या फैमिली में पहले कोई क्रिकेट खेलता था या आपने ही क्रिकेट स्टार्ट किया अपनी फैमिली में? शाहज़ेब, फैमिली में तो कोई भी नहीं क्रिकेट खेलता था, इवन कोई स्पोर्ट्समैन भी नहीं था। और बस एक ख्वाहिश थी एक्चुअली मेरे वालिद साहब की, और बस मौका मिला मुझे। थोड़ा सा शौक़ था क्रिकेट खेलने का, शौक़ या पतंगबाजी का था या क्रिकेट खेलने का था, लेकिन ज़्यादा पतंगबाजी का था। लेकिन यह है कि फिर पतंगबाजी पे इतनी मार पड़ी तो क्रिकेट भी खेलते थे मोहल्ले की टीम के साथ, तो ऐसे शौक़ पड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो बचपन ना होता है ना हमारा, वो हमारे वालिद साहब ने हमें खिलाया। घर के अंदर एक रूम के अंदर इतना ही रूम होता था, वहाँ पे बैट पकड़ाना, बॉल ऐसे ही बैठे हुए हम लोग, तो वो फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं हम लोग। तो फिर गलियों में खेले हम लोग, गलियों में खिलाया हमारे वालिद साहब ने। तो ऐसे फिर शौक़ डेवलप होता गया। तो फिर ऐसे यही कह सकते हैं कि जो क्रिकेट का स्टार्ट यही स्ट्रीट क्रिकेट से ही होता है। लेकिन गलियों से मैदानों में कैसे पहुंचे कामरान? कब ऐसा लगा कि आप भी प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं? देखिए, ऐसे स्टार्ट होता है ना, जब शौक पड़ता है या फिर आप जाते हैं और फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर जब ग्राउंडों में जाते हैं तो उसके लिए एक ऐसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है मेरे लेकिन लिए। आपके लिए तो ये कहा गया कि आप प्रॉपर एज ग्रुप से आए, पाकिस्तान अंडर 16 वगैरह सब खेले आप। बिल्कुल ऐसे खेले हुए हैं, लेकिन जो मेरा स्टार्ट था ना क्रिकेट का, वो शायद ऐसा था कि भाइयों के साथ मैं काम करवा रहा था। एलसीसीए अंडर 15 के ट्रायल हो रहे थे, तो अजहर खान और ये शफीक पापा साहब, ये नुमान बशीर, ये ट्रायल ले रहे थे, तो मोहल्ले के लड़के जा रहे थे। तो मेरा काम करने का दिल नहीं करता था, मैं जान छुड़ाता था। तो मैंने पूछा दोस्तों को कहाँ जाओ, कह रहे हैं हम एलसीसीए ना ट्रायल देने जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही ट्रायल देने चला गया, तो वहाँ पे ट्रायल दिए, सिलेक्ट हो गया। तो भाई पूछ रहे हैं, अब्बू पूछ रहे हैं कामरान किधर है, घर गया चीज़ें लेने के लिए, अभी तक पहुंचा नहीं है, 2-3 घंटे हो गए हैं। तो फिर पता चला कि मैं एलसीसीए में ट्रायल दे रहा हूँ क्रिकेट के लिए, तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए अंडर 15 में। तो ऐसे फिर क्रिकेट का शौक़ पड़ा, फिर ऐसे खेलते गए हैं। और फिर एक मोहल्ले में हमारा दोस्त था मुदस्सर, वो गुलबर्ग मॉडल कॉलोनी में रहता था, तो वो जाता था मॉल टाउन क्लब में। तो हम मोहल्ले में एक क्लब होता था शमशीर, और मोहल्ले के जैसे क्लब होते हैं, वहाँ पे मैं खेलता था कभी कभार। तो मुझे ऐसे ही बस अब शौक़ पड़ा कि नहीं, अब मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलनी है किसी अच्छे क्लब में। तो वो फिर मुझे मॉल टाउन क्रिकेट सेंटर लेके गया। अच्छा, वो अंडर 16 का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। ऑफ द रिकॉर्ड तो आपने बहुत बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। अंडर बड़ी 16 टीम थी वो। बड़ी टीम थी, और मैंने कहा ना कि वो ऐसे शौक़ पड़ा, फिर ट्रायल दिए हैं। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे जो प्रेसिडेंट थे क्लब के, सुल्तान एफ हुसैन, वो उन्होंने बात की, या फिर मेरी क्लब के जो सीनियर थे, जो कप्तान थे, क्लब को लेके चल रहे थे, उनके बाद वो बहुत एज हो गई हुई थी, अभी तक वो क्लब उनके अंडर है, तो चल रही है। तो वो उन्होंने मुझे मैचेस खिलाने शुरू किए हैं, निशात भाई ने अभी। तो वो फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर रुका ही नहीं है। तो मेरे लिए ब्लेसिंग ये थी कि क्लब में मैं जब गया हूँ ना, जो मैंने बात की है, तो निशात भाई ने मुझे शुरू में मैचेस खिलाने शुरू कर दिए। जब 96-97 में जो
क्लब क्रिकेट होती थी इतनी टफ होती थी, वहाँ पे तो नए लड़के को पहले 1-2 साल तो सिर्फ विकेट बनाने पे रोल करने पे लगा देते थे, या क्लब की विकेटें लगा देना, नेट लगा देना, इन चीज़ों पे टाइम गुजर जाता था उसका 1-2 साल, फिर जाके मैचेस मिलते थे। तो मैं बड़ा लकी था कि इस क्लब में गया हूँ, मेरा दोस्त जो लेके गया, उसके बाद मेरी क्लब ने बड़ा सपोर्ट किया, और ऐसे फिर क्या नाम मामला चले हैं, ट्रायल हुए हैं, और ट्रायल वैसे सिलेक्ट हो गया था जैसे मैंने आपको बताया LCCA में। फिर उसके बाद जब फाइनल ट्रायल हुए हैं तो हमारे लेजेंड ग्रेट कप्तान इमरान भाई आए हैं LCCA, 3-4 लड़कों को देखा उन्होंने, उसमें से इमरान नज़ीर था, तौफीक उमर था, तो और मैं था, जिनको बैटिंग देखी, और तीनों को उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कंटिन्यू रखना, तो बस फिर उसके बाद रुका नहीं काम, फिर मेहनत पे मेहनत करते गए तो हैं। शुरू से ही विकेट कीपर थे? नहीं, शुरू से नहीं था मैं विकेट कीपर ऐसे ही बना था कि जब मैं बताया ट्रायल देने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब अंडर 15 के ट्रायल हुए हैं, ये तो सिलेक्ट हो गया था कि वहाँ पे कोई विकेट कीपर नहीं आए हुए थे, तो मैं टेनिस बॉल में करता था, अब्बू सही। वगैरह टेनिस बॉल छुट्टी वाले दिन चारों भाई जाते थे खेलने। सही। ये बाबर के फादर अब्बू हो गए। फादर हो गए मेरे, एक चाचा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कज़न, वो उनके वाले साहब, वो हम लोग जाते थे, तो मैं सिर्फ कीपिंग मुझे करवाते थे, अच्छा। सिर्फ बॉल पकड़ने के लिए कि बस बॉल, तो ऐसे ही विकेट कीपिंग का शौक पड़ा, तो फिर ऐसे ही मैंने ट्रायल दिए तो सिलेक्ट हो गया विकेट कीपर। अच्छा कामरान, जब पहली मर्तबा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए, 2002 में आपका डेब्यू होता है, गालिबन वकार यूनिस कप्तान थे, जी। ड्रेसिंग रूम में तो बड़े बड़े नाम थे, कैसा लगा जब आप उन नामों को टीवी स्क्रीन्स पे देखते थे, या फिर जब गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस होते थे, आप कभी बॉल पिकर हुआ करते थे, फिर उनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं वो एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकता शाहज़ेब, जिनको हम जंगलों पे खड़े होकर देखते थे गद्दाफी स्टेडियम में, कभी गुजरते थे तो कैंप लगा होता था, तो हम मिल लें इनसे, सलाम ले लें, कोई बात कर लें, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मैं आपको वो फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता। वकार भाई कप्तान थे, वसीम भाई, इंजी भाई, शाहिद अफरीदी, रज़ाक, यूनुस खान, जब ये प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में होंगे तो फिर आप मेरे जैसा प्लेयर्स तो उसका दिल तो इतना बड़ा होगा ना। सही बात है। और मेरे बैचमेट भी थे, शुएब मलिक, हसन रज़ा भी थे, लेकिन वो मेरे से पहले खेले हुए थे, फैसल इकबाल था, तो काफ़ी सपोर्ट मिली है। फिर यूसुफ भाई के साथ एक सीज़न में डोमेस्टिक का खेला हुआ था, तो वो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस देते गए हैं, पूरी टीम ही देती गई, यूनुस भाई और यूसुफ भाई अर्ली ऑन इनके साथ मैं रहा हूँ पहले टूर पे, इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, तो वैसे कॉन्फिडेंस मिला, और फिर ऑटोमेटिकली जब आप इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हैं ना, तो नए प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है, तो प्रेशर भी नहीं होता, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मेरा स्टार्ट ऐसे प्लेयरों के साथ हुआ है जो मैच विनर्स थे, ग्रेट प्लेयर्स थे, और परफॉर्मर थे, जो टीम का सोचते थे, टीम के लिए खेलते थे, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा अच्छा हुआ। डोमेस्टिक की आपने बात की, तो सीज़न में परफॉर्मेंस लगाकर आप आए थे, मैंने कई बार आपके इंटरव्यू सुने, आपने बताया था, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, क्या वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी? और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप कह रहे थे आप काम करते थे, फिर आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, तो फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? अगर कोई क्रिकेटर अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है तो कितना अर्न करता है? क्योंकि वो भी बात भी है ना कि फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है। शायद जब आप ये सोच लें कि कुछ भी नहीं था, मैं गुलबर्ग से मॉल टाउन पैदल जाता था विद किट बैग उठा के, वो भी सामान पूरा नहीं होता था जितना भी होता था, जब कभी पैसे होते थे बस में बैठते जाता था, तो बस वाला भी नहीं बिठाता था, जब बिठाता था तो वो कहता था आपके बैग के भी पैसे होंगे, सीट पे रखना होता सही था, बात है। तो वो भी ठीक कहते थे, लेकिन ये है कि जब पैसे इकट्ठे होते थे तो बस में जाना होता था, तो मैं अपने बैग का भी किराया सोच के जेन में रख के बैठता था, जब नहीं होता था तो पैदल चले जाते थे, जून जुलाई की गर्मियों में, सर्दियों में, बस ये जुनून की हद तक ऐसे। और फाइनेंशियली जितनी सपोर्ट मुझे पेरेंट्स कर सके, मेरे वाले साहब कर सके, उन्होंने की। या फिर मेरा एक भाई है बड़ा, इरफान, वो जॉब करता था, वो ओवर टाइम लगाता था, वो उन्होंने बड़ी हेल्प की है। फिर ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी क्लब ने, नुशाद भाई ने, और प्यार से सारे उनको लाहौर में नौशी भाई कहते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है। फिर मेरा अर्ली टाइम था, मेरे पास सामान भी नहीं होता था, तो हमारे क्लब के सीनियर्स से आप जानते होंगे, एकेडमी के डायरेक्टर भी बने रहे हैं सैयद इज़्ज़त, भी। वो हमारी क्लब के सीनियर्स से,
उन्होंने मुझे सामान लेके देते रहे थे। तो ऐसी चीज़ें मैं इकट्ठी करता रहा इज़्ज़त था। हुसैन सैयद की बात कर रहे हैं। इज़्ज़त हुसैन सैयद की, मेरे वो बड़े क्लब के सीनियर भी हैं, मैं उनकी बड़ी हमेशा से ही बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। फिर मेरी क्लब के जो निशात भाई हैं, पूरी क्लब के। फिर उसके अलावा भाई जहाँ काम करता था ना, उनको भी शौक था क्रिकेट सही। देखने का, तो वो भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें मुझे, जावेद भाई बस इतना इतना पुराना टाइम हो गया कि मैं इन बंदों को भूल नहीं सकता। उन्होंने बड़ी हेल्प की है मुझे, तो ऐसे मामलात चलते थे। लेकिन ये है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र, फ़िक्र नहीं होती थी, कोई शिकायत नहीं होती थी, और बस अपनी काम की तरफ जो एक एम कर लिया हुआ था उसकी तरफ फोकस था बस। अच्छा कामरान, आपने जैसे बताया कितने कठिन मरहले होते थे, फिर आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिले, उसके कंपैरिजन में हम आज देखते हैं कि आज पाकिस्तान खेलना आसान हो गया है कि आपकी सोशल मीडिया पे कोई क्लिप वायरल हो जाए या फिर आपने एक अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेल ली और हम देखते हैं पाकिस्तान टीम में नाम आ जाता है। तो क्या ये फ़र्क है? देखिए फ़र्क ठीक ठाक है। आपने जैसे पहले बात की है डोमेस्टिक में, उस वक्त क्या लेवल होता था डोमेस्टिक क्रिकेट का, और प्रॉपर रगड़ा खाना पड़ता था प्लेयर रगड़ा को। खाना पड़ता था। फिर 3 से 4 सीज़न खेलता था, मैच्योर होके आता था। मैं खुद 4 सीज़न के बाद मुझे मौका मिला। मैं 96 97 में मेरा डेब्यू हुआ, 2002 में मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू हुआ, डोमेस्टिक का 96 97 में। तो ये आप हिसाब लगा लें कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। फिर हम लोग अंडर 15 थे, वर्ल्ड कप खेल के आए हैं फैसल इकबाल की कैप्टनसी में, इंग्लैंड फाइनल हम लोग हार गए थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि हमें मौका मिला लाहौर की टीम से, हम 10 मैच लाहौर की टीम से खेले हैं। फिर NDFC में मैं कोई 1 साल रहा हूँ, ग्रेड 2 उन्होंने अपनी टीम बनाई थी, वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया। फिर उसके बाद डबल विकेट टूर्नामेंट पेप्सी का होता था लाहौर में, वहाँ मैंने कीपिंग करता था, PCB मुझे करवाता था। तो उसके बाद फिर मुझे नेशनल बैंक ने देखा, तो नेशनल बैंक ने जब मुझे लिया तो मुझे अंडर 19 में तो खिलाते नहीं थे, तो मैंने कहा यार छोड़ो अंडर 19 को। मेरे बड़ों ने कहा ये अंडर 19 पाकिस्तान कुछ, अंडर 19 खेले आप? 2 मैच खेला हूँ सिर्फ, अच्छा। मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि हुमायूं भाई सीनियर से वो खेल रहे थे और शकील थे कराची के, वो खेलते थे। फिर जिशान मलिक आ गया, तो मैंने कहा मौका मिलना नहीं है। फिर मुझे मेरी क्लब ने कहा, निशात भाई ने, कि आप ये छोड़े अंडर 19 कुछ नहीं है, अगर आपने आगे जाना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहाँ पे परफॉर्म करो, वहाँ पे अपना आप दिखाओ। तो वो अपना आप दिखाने के लिए एक तो लाहौर ने मेरी बड़ी हेल्प की है, आमिर मलिक थे कप्तान, उन्होंने खिलाया। फिर मोहम्मद हुसैनी थे, वो उन्होंने खिलाया। फिर अताउर रहमान के भाई हैं तारिक रहमान सही। लाहौर के, वो सही। कप्तान थे। उन्होंने उनके, मैं आपको बताऊं कि उस टाइम ऐसी टफ क्रिकेट होती थी डोमेस्टिक, और कंपटीशन बड़ा होता था, जगह बनानी बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन इन बंदों ने ना मुझे बड़ा सपोर्ट किया और ठीक। खिलाया मुझे। उसके बाद फिर ऐसे ही मामला चलते गए हैं। फिर डिपार्टमेंट ने लिया, इकबाल भाई थे, डॉक्टर जमील, इमरान सईद, और पूरी टीम थी हमारी, सईद आज़ाद, ताहिर शाह, और इन लोगों ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अख्तर सरफराज बिल्कुल। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये प्लेयर्स जब इनके साथ मैंने खेला तो कमाल था। तो साजिद अली भी थे, तो एक अच्छी बड़ी टीम थी। नेशनल बैंक की टीम में खेलना बड़ी ऑनर की बात होती थी। तो ऐसे मुझे मौका मिला, ऐसे खिलाया। फिर तस्लीम आरिफ साहब क्या बंदे थे, बिल्कुल। क्या बिल्कुल। नो खिलाते थे डाउट। टीम को, प्लेयरों को सपोर्ट करते थे। उसके बाद अफजाल भट्ट थे। तो ऐसे मामला फिर चलते गए हैं, खेलता गया। और आते साथ ही डिपार्टमेंट क्रिकेट में नए प्लेयर्स के लिए उस टाइम खेलना बड़ी, मैंने कहा ना, बात होती थी, क्योंकि कंपटीशन इतना था। सेटल टीम थी नेशनल बैंक की, लेकिन इन बंदों ने, मैनेजमेंट ने पूरा साथ दिया, लिया तो पूरा खिलाया। इकबाल भाई हेड थे स्पोर्ट्स के, फिर डॉक्टर जमील, अफजाल भट्ट हेड कोच थे। तो ऐसे फिर टीम ने खिलाना शुरू ठीक। किया, तो मौका मिला। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, अंडर अच्छा। 19 की तरफ नहीं देखा, सही। फिर ये देखा कि परफॉर्म करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। अच्छा कामरान, लेकिन पाकिस्तान टीम में आपका डेब्यू हुआ तो सफ़र आसान नहीं था क्योंकि राशिद लतीफ़ उस वक्त खेल रहे थे, फिर कप्तान भी बन गए थे, फिर मोइन खान भी उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे, और जब ये दोनों खेलते थे तो किसी और विकेट कीपर को इतना मौका नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आप शायद कुछ 1-2 साल नहीं खेलते, लेकिन फिर आप कमबैक करते हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। कामरान अकमल ऐसा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं कि आपकी जो इनिंग्स हैं वो अब तक मेमोरेबल कंसिडर्ड की जाती हैं, चाहे वो मोहाली की इनिंग्स की बात की जाए, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ बैक टू बैक वनडे 100s की बात की जाए, चाहे आपकी कराची की सेंचुरी की बात की जाए, कोलकाता की सेंचुरी की बात की जाए।
क्या चेंज अपने में आप लाए, आप इतना कंसिस्टेंट हो गए और पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, विकेट कीपर भी रन्स कर सकता है? देखिए शाहजेब, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा फ़र्क था, वो मैचेस हमने छोड़े नहीं है शुरू से ही। और फिर जब मैं ड्रॉप हुआ था 2003 का वर्ल्ड कप था, डेब्यू हुआ, तो मैंने सीखा वहाँ पे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा खेलने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या बेहतरी करके आप आएंगे तो फिर लंबा ही जाएंगे। तो उस चीज़ पे वर्क किया मैंने, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करने शुरू किए। फिर सबसे बड़ी बात है कि जब आप एज ए विकेट कीपर है ना, आप 7वें 8वें नंबर पे खेलते रहेंगे तो आपकी बैटिंग कभी प्रूव नहीं होगी। सही। तो आपको फिर बड़ा सोचना पड़ता था। तो क्लब में तो मैं ओपन मुझे करवाते थे निशाद भाई। उसके बाद फिर बैंक ने मुझे ऊपर खिलाना शुरू किया, वनडे क्रिकेट में ओपन करवानी शुरू की। तो ऐसे फिर बैटिंग में मैं अच्छा परफॉर्म करता गया, तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। तो इस चीज़ का फिर जब दोबारा मौका मिला, तो फिर टीम, आपको पता है कि कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे यूटिलाइज करता है, उसकी एबिलिटी देख के किस नंबर पे उसने खेलना है, या मिड ऑर्डर खेलना है या ओपनर। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती इंजी हैं। भाई कप्तान थे। इंजी भाई कप्तान थे, तो उन्होंने मुझे ओपन करवानी शुरू कर दी वनडे क्रिकेट में। तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ। एक तो मेरा प्रोसेस क्लब क्रिकेट से ही था ओपन का, उसके बाद फिर डोमेस्टिक में मैंने ओपन नेशनल बैंक से करनी शुरू कर दी। तो ये चीज़ मेरे काम आई है, जो मेरे ख्याल से मैं इतना लंबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस वजह से कि आप जब खेलते हैं इंटरनेशनल, जब ड्रॉप होते हैं, फिर दोबारा कम बैक करना होता है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, लंबा खेलने के लिए आपको किस चीज़ पे वर्क करना पड़ता है। तो वो उस चीज़ पे मैंने वर्क अच्छा, किया, तो जिसका कामरान, फ़ायदा। इंजमाम कप्तान बनते हैं, बॉब वुलमर कोच आते हैं, कितना पाकिस्तान की क्रिकेट में इसके बाद डिफरेंस आया? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा जो है वो एक सेल्फ बिलीफ की तरफ गई जब ये कॉम्बिनेशन आया था। देखिए, इससे बड़ा सेल्फ बिलीव क्या होगा कि 2005 में जो इंग्लैंड टीम आई थी इधर, और जो जीते हैं हम लोग वनडे सीरीज़ भी, उससे पहले टेस्ट सीरीज़, कोई सोच नहीं सकता था कि उस टीम को कोई हरा सकेगा, हमारी टीम। एशेज तो जीती हुई टीम। हाँ जी, तो वो ये सारा क्रेडिट जाता है एक कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का। जो मैनेजमेंट के पास था कॉन्फिडेंस, वो प्लेयरों को दिया उन्होंने। जैसे बॉब की बात की है। आपको ओपन भी बॉब नहीं करवाया हाँ था जी, वनडे में। वो एक मिल के ही होता है ना, कप्तान जब तक एग्री ना करे तो कोच नहीं कर सकता। तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है जो उन्होंने हमारे जितने प्लेयर्स थे उनको दिया, एक बिलीव दिया कि आप बेस्ट हो सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल कप्तान का होता है फील्ड में, कैसे प्लेयर्स को लेके जाना, अपनी टीम को कैसे लेके जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, जो कोचेस देखे हैं, और मैंने बड़ा एंजॉय किया बॉब की कोचिंग में। मैंने क्या, उस वक्त की सारी टीम ने, वो अभी भी नाम लेते हैं बॉब का, तो उसको पता था, मेहनती था, शौक बहुत था उसको। घर नहीं जाता था, लाहौर में रहता था, सीजन ऑफ भी हो जाता था, एकेडमी में रहता था। अकेडमी में रहता था, हम लोगों के साथ काम करता था, सबके साथ। ए टीम्स के साथ मैंने बॉब वुलमर को देखा है। ए टीम के साथ वो जाता था, इतना उसको शौक था। तो ये ऐसे जब प्लेयर्स होते, कोच होते हैं, तो उसका डेफिनेटली फिर इनपुट तो आता ही है, फ़ायदा तो होता ही है। तो ये उस टाइम जो 3-4 साल इंजू भाई की कप्तानी में हम लोग खेले हैं, टीम भी ऊपर गई है, बड़ी से बड़ी टीम को हराया। उस वक्त तो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश तो कभी कभार आती थी, अब तो हर तीसरे चौथे दिन, महीने आई होती है। जिम्बाब्वे आई होती है, बांग्लादेश आई होती है, आइलैंड के साथ खेल रहे होते हैं, कभी नीदरलैंड के साथ खेल रहे होते हैं। तो अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे गया है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत, मेरे ख्याल से जो क्रिकेट की तबाही है, मैं समझ रहा हूँ जो लड़कों की तबाही है, वो यही एक रीज़न है कि आसान हो गई वह है सिलेक्शन। आसान हो गई, जैसे आपने पहले बात की है। तो उस क्रिकेट का ऊपर लेवल ले जाने के लिए ना, तो आपको डिसीजन वैसे लाने पड़ते हैं। जो भी सिलेक्टर बनते हैं उनको ये सोचना चाहिए, जब वो खेल रहे होते थे वो कितने मुश्किल रास्ते से गुजरे हैं, कैसे आए हैं। उस वक्त बहुत टफ क्रिकेट होती थी, कंपटीशन भी इतना होता था, लेकिन जब वो आए हैं तो फिर वो लंबा ही खेल रहे हैं ना। ठीक। तो ये चीज़ ज़रा सामने ठीक। लानी ठीक। पड़ेगी मैनेजमेंट को। अच्छा, कामरान, आपकी 3 इनिंग्स की मैं बात करूं, वैसे तो आपने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारी, लेकिन 3 इनिंग्स की हम बात करें जहां पे आप पाकिस्तान नीचे लगा हुआ था और आपने जाके यहाँ मैच बचाया, यहाँ पाकिस्तान को जिताया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहाली 2004, उसके बाद अगर हम आगे चलें और बात करें कराची टेस्ट, इरफान पठान की हैट्रिक, वहाँ पर आप 100 करते हैं, और फिर
आपने कोलकाता 2007 में एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की, मिसबा के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई, वो मैच भी आपने बचाया। तो ज़रा इन 3 इनिंग्स के बारे में बताइएगा, और अगेंस्ट इंडिया वहाँ पर भी रन किए, यहाँ पर भी रन किए। देखिए, जो आपने मोहाली की जो बात की है, वो एक तो विकेट मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त था, घास छोड़ा हुआ था, बाउंस था। तो जब हम लोग उससे शायद पहले आप नंबर 8 पर खेल रहे थे। 8 पे खेल रहा था, बाउंस। आप जब ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ना, हम्म तो आपको एशिया में खेलना पड़ जाए तो फिर बड़ा इजी हो जाता है खेलना। आप इतनी मुश्किल कंडीशन, इतनी बड़ी टीम से आप खेल के आ रहे हो, फिर वहाँ पे आपने एक 100 किया हो, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा पहला 100 था वनडे क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में अगेंस्ट ब्रिस्बेन वेस्ट में, इंडीज। उस चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ इंडिया टूर पे पहले मैच में। और प्रेशर से कैसे खेलना, फिर आपको पता है कि इंडिया में चैनल इतने हैं, जैसे वो उस मैच को लेके बातें की जा रही थी एक दिन पहले कि ये लंच से पहले ख़त्म हो जाएगा, एक घंटे में मैच ख़त्म हो जाएगा। तो बस दुआई की थी और उसमें कामयाब हो गए मैच बचाने में। उसमें रज़ाक भाई का बड़ा हाथ है, पार्टनरशिप उनके साथ लगी है, फिर राना ने आके नीचे से रन्स किए हैं। तो ऐसे टीम मेरे ख्याल से एक यूनिटी की तरह खेली थी। 6 आउट हो गए हुए थे, लेकिन वो उम्मीद थी कि बस पहला आधा घंटा हम निकाल लेंगे 5वें दिन, तो हम लोग ये मैच बचाने में कामयाब हो जाएंगे। वो उसी सूरत टाइम किल करने नहीं जाना, स्कोर बोर्ड चलता रहे। तो स्कोर बोर्ड चलता गया। रज़ाक भाई ने बताया, वो अपना आराम से खेल रहे थे, मेरे स्कोर शॉटें लग रही थी, तो वो अपनी गेम पे रहा हूँ, तो ऐसे फिर रन्स होते गए। तो अच्छी चीज़ यही है कि जब ऐसा टाइम आता है ना, आप टाइम किल करने जाएंगे तो एक आधा बॉल पड़ेगा तो आउट हो गए ही हो गए। बिल्कुल ऐसी है। तो वो उस वक्त ये सोचा था कि बस स्कोर बोर्ड चलता जाए, तो प्रेशर इंडियन टीम पे आता जाएगा कि जब स्कोर पे स्कोर हो जाएगा, फिर हम लोग इतना स्कोर ऊपर कर लेंगे तो वो ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। तो बस अल्लाह का शुक्र है वैसी जितना। ही पार्टनरशिप आपकी अब्दुल रज़ाक के साथ भी लगी, लेकिन डिफरेंस ये था कि पाकिस्तान के 0 पे 3 आउट हो गए थे, और फिर मेरे ख्याल से 35 या 34 पर 4 39 आउट। फॉर 6। हाँ, 39 फॉर 6 आउट हो गए थे। वहाँ पर फिर आपकी रज़ाक के साथ पार्टनरशिप लगी कराची के नेशनल स्टेडियम में। देखें शाहजेब, ये इंजू भाई खेल नहीं रहे थे, इंजर्ड थे। यूनुस भाई कप्तान थे। यूनुस भाई कप्तान थे। आप जैसे बैठे हुए हैं ना, इंजू भाई लग रहे हैं इस वक्त बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो ऐसे बैठे हुए थे, तो हैट्रिक हुई, फिर इमरान आउट हुआ, फिर ऐसे आते जा रहे हैं। तो इंजी भाई ड्रेसिंग रूम में पैनिक सारे। इंजी भाई इतने परेशान, यूनुस भाई कप्तान थे उस मैच में। तो कहते क्या होगा, 39 पे 6 हैं, 50 कर लेंगे कि नहीं। तो बस इंजी भाई आए, उन्होंने कहा कि बात की है कि आप बस खेलते हुए जैसे आ रहे हो, जैसे लाहौर में 100 किया, फैसलाबाद में आपने 70 किया, इस सीरीज़ में आप वैसे ही खेलना, प्रेशर ना लेना। बाकी 6 आउट हो गए हैं, आप भी आउट हो जाओगे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपनी नेचुरल गेम पे रहना। तो उस चीज़ वो ही जाके किया। तो वो बस पॉजिटिव माइंड हो ना, प्रेशर ना हो। ये जब ऐसा कोई मैच आता है ना, तो फिर उस वक्त आपको पता चलता है कि आपका प्रोसेस जो है ना टीम में आने का, वो फिर क्या नाम है, रोल प्ले करता है कि कैसे आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो प्रेशर वाले मैच थे, ये मैचेस डोमेस्टिक में बड़े हम लोगों ने देख लिए थे, खेल लिए थे, तो जिसका फ़ायदा हुआ। तो फिर अपनी नेचुरल गेम पे रहे हैं। फिर मैंने कहा ना कि जब आपके पास आपके ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स 6-7 मैच विनर बैठे हो ना, बड़े प्लेयर, तो फिर मेरे जैसे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ जिस प्लेयरों के साथ मैं खेल रहा हूँ। फिर उस वक्त यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इंजी भाई थे, फिर रज़ाक, शाहिद अफरीदी, ये तो बड़े नाम थे, परफॉर्मर थे। तो उस चीज़ का भी एक बड़ा नए लड़के को फ़ायदा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे फिर मैच निकाल के मरते मरते हम लोग 242 कर ही गए हैं। उसमें शुएब अख्तर ने भी 40 रन्स किए थे, रज़ाक भाई ने भी 40 किए थे उस मैच में। लेकिन यह है कि एक मुश्किल टाइम से एक ऐसा टोटल बना लिया था कि एटलीस्ट के इंडियन टीम को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। लेकिन उसके बाद फिर बॉलिंग में जैसे शुएब अख्तर, आसिफ ने वो जो बॉलिंग कर दी, वो बिल्कुल उनको और आप तो मेरे ख्याल से विकेटों के पीछे से देख रहे थे। मैच से निकाल दिया था उनको पहली इनिंग्स के बाद ही। जैसे उन्होंने रन्स कर लिए थे, जैसे आउट कर लिए थे, जैसे आसिफ ने पहला आउट किया ना सहवाग को, और शुएब अख्तर ने कॉट भी एंड किया राहुल द्रविड़ को, वो उसी वक्त समझ गए थे कि नहीं,
अब ये मैच पे हम लोग वापस नहीं आ सकते, अभी पहली इनिंग चल रही थी, तो ऐसा इन दोनों ने इम्पैक्ट डाला बॉलिंग में जिसका फ़ायदा हुआ फिर। अच्छा कामरान, उस टाइम बड़ी रेगुलर क्रिकेट होती थी इंडिया पाकिस्तान की, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा जब आप इंडिया जाते थे, या इंडियन प्लेयर्स जैसे सहवाग हो गए, सचिन हो गए, द्रविड़ हो गए, लक्ष्मण हो गए, ये लोग पाकिस्तान आते थे, इरफान पठान हो गए, रेगुलरली क्रिकेट खेला करते थे, फिर आप लोग वहाँ पे जाते थे, गौतम गंभीर थे, ये सारे प्लेयर्स, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अभी हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा, तो प्लेयर्स को वो मौका नहीं मिल रहा, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा जो आपस में खेलने से आता था। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, 15-16 साल हो गए हैं, कोई सीरीज नहीं हो रही। 2008 के बाद, 7 के बाद तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं 12 हुई। में एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज हुई वो थी। वाइट बॉल क्रिकेट में बिल्कुल। टेस्ट सीरीज नहीं हुई। देखें, एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहता था, और वहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा अच्छा वेलकम, हॉस्पिटैलिटी, प्यार मोहब्बत, लेकिन ग्राउंड में अपनी टीम के साथ बिल्कुल। वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑफ द ग्राउंड जहाँ कहीं जाते थे बड़ा प्यार मोहब्बत मिला है, ऐसे ही उनको मिला। लेकिन टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, हम लोग गौतम के साथ बैठते थे, रैना के साथ, धोनी के रूम में, ये सारे शुएब मलिक वगैरह इकट्ठे बैठते थे, डिनर करते थे। पाकिस्तान में आते थे तो एक ही रूम में बैठ के हरभजन, सहवाग, इनके साथ बड़ी अच्छी गपशप होती थी, युवराज के साथ। अभी भी जहाँ लीग होती है मिलते हैं, अभी अमेरिका में थे तो बड़े अच्छे तरीके से वो टाइम याद कर रहे थे, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डिस्कस की जा रही थी, और जो वो उस वक्त रिलेशन था वो डिस्कस किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से वो टाइम तो फॉर लाइफ है, याद रखा जाएगा, हम लोगों की मेमोरी में है, उनकी मेमोरी में है। अभी भी वो कहते हैं कि होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोनों तरफ से जिसकी वजह से क्रिकेट हो नहीं रही। हमारी हमेशा गवर्नमेंट ने ऐसी कभी पहल नहीं की कि इंडिया के साथ हमने नहीं खेलना, हमेशा उनकी तरफ से ही हुआ। उनकी गवर्नमेंट की वजह से जो क्रिकेटर हैं, जो अवाम है, वो ये मैचेस नहीं देख पा रही। लेकिन कामरान, क्या ही अच्छा होता अगर इंडिया पाकिस्तान आ जाता है एशिया कप खेलने, और देखिए फिर ये पाकिस्तान इंडिया तो जा ही रहा है वर्ल्ड कप खेलने। देखें ये हम लोग 15 साल से 16 साल से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ कोई क्रिकेटर अगर नहीं, बीइंग ए क्रिकेटर ही हम लोग बात कर रहे हैं, और हम पॉलिटिक्स तो नहीं ना कर रहे, या ऐसे कोई सियासी एंगल तो नहीं है ना हमारा। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त अवाम क्या चाह रही है, क्रिकेट फैंस क्या चाह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, सही बात है। कहाँ पे भी हो, आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, क्राउड फुल होता है स्टेडियम, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो इस चीज़ को कितना एंजॉय करते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं इस मैच के लिए। तो इस मैच को मज़ीद बढ़ाएं, क्लोज लाने दें, अपने इख्तलाफात जो भी हैं वो साइड पे रखें, वो गवर्नमेंट के साथ करें आपके जो भी हैं, और आपके जो एंगल हैं अवाम को खुश करने के, जो मैं यही बोलूँगा झूठा बयानियाँ जो भी है उस पर थोड़ा दूर रखें। ये स्पोर्ट्स है, इनको इकट्ठे रहने दें। ये आप लोगों की वजह से ये क्रिकेट फैंस दूर होते जा रहे हैं। यहाँ से अभी भी इनको समझ नहीं आती कि कितने मैचेस हुए हैं यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के आईसीसी इवेंट के, कैसा एनवायरनमेंट था, लोग कैसे थे, इकट्ठे मिल रहे थे। सिर्फ अपनी ईगो के लिए आप हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, क्रिकेट को दूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सिर्फ एक बंदे की वजह से आप बीसीसीआई है तो बीसीसीआई क्रिकेट को रन करती है, टीम को रन करती है। आप अगर बड़े हैं तो बड़ापन का मुजाहरा करें और खेलें। इंडिया में हमने आना है तो हम आएंगे। अभी भी मैं शर्तिया कहता हूँ ये बुलाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं टीम जा रही है करेगी। वर्ल्ड कप में। जा रही है ना, मुझे बताएं, उनको भी आना चाहिए। दुनिया की हर टीम आई हुई है यहाँ पे। इतना हम लोगों ने मुश्किल टाइम देखा, 10-11 साल पाकिस्तान की क्रिकेट दूर हुई है, तो हम ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो ये चीज़ें करनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्लोज आने दें। एक बंदे की वजह से इंडिया आप देखें, जय शाह जो डिसीजन ले रहा भी एशिया कप के, वही मेरा अगला सवाल यही था मैं कामरान। वही कह रहा हूँ कि एक बंदे अपनी ईगो की वजह से, अपनी सियासत की वजह से, अपने बाप की सियासत की वजह से बीसीसीआई को ना मुश्किल में डाले, क्रिकेट टीम को ना अपनी को मुश्किल में डाले। आप एशिया कप है, आप जहां बेस्ट करवा सकते हैं वहां पे करवाएं। आप बारिश में मैच अगर पता है फोरकास्ट है तो आप क्यों नहीं चेंज करें? पहले तो रखना ही नहीं चाहिए था। अगर सेठी साहब ने कहा है वेन्यू का कि बारिशों का महीना, पहले तो सेठी साहब को हाइब्रिड मॉडल पे उन्होंने कर लिया,
तब फिर वेन्यू पे भी अड़ जाना चाहिए था कि नहीं, बारिशों का महीना है, बारिशें हैं इस दौरान, तो आप वेन्यू चेंज करें। हम्बन टोटा हमन यहाँ टूटा दम्बुला में आपने पूरा एशिया कप खेला हुआ है। दम्बोला में है, फिर हमन टूटा है, अगर वो नहीं है तो दुबई में। तो भैया इवन ऐसे आप बांग्लादेश में खेल सकते थे। बांग्लादेश में खेल सकते थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अपनी ईगो में आप क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर मैचेस पूरे नहीं हो रहे। फिर सबसे बड़ी बात है, अवाम को आप क्या नाम है दुख पहुंचा रहे हैं। वो किन हालात में आते हैं देखने आते हैं। ये आजकल हमें दो चार बंदे जो जानते हैं, या इन जो करंट टीम खेल रही है इंडिया की, पाकिस्तान की, ये इस फैन की वजह से है, इन लोगों की वजह से। वो जो आते हैं देखने, अप्रिशिएट करने आते हैं, उनका दिल ना दुखाए मेरे ख्याल से, कि इस क्रिकेट को ऐसे लेके चलें कि ये लोग और करीब आए और ठीक। अप्रिशिएट करें, आपके डिसीजन को अप्रिशिएट करें, ना कि आप अपनी ईगो में लेके चले। या फिर बीसीसीआई छोड़ के बीजेपी रख लें नाम सही सही। बीसीसीआई का, बिल्कुल फिर ऐसे कर बिल्कुल, लें, क्योंकि कल क्रिकेट ना बहुत खिलाएं। बहुत बड़ा मैच होने जा रहा था पाकिस्तान इंडिया का, और अब यही लग रहा है कि कल रात तक वहाँ पर बारिश हुई है, और कहा यह जा रहा है कि 2 दिन जब तक धूप नहीं निकलेगी ग्राउंड इस काबिल हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे मैच हो। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें किसने देखनी है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उनके प्रेसिडेंट है, तो आप उनको भी ना बीजेपी बनाए, सही आप बात अपनी है। सियासत ना बनाएं, आप क्रिकेट खिलाएं, जो बेस्ट एनवायरनमेंट हो सकता है टीमों के लिए वो लेके चले। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। कामरान, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, आपने इंडिया में बड़े मैचेस खेले, कितना प्रेशर होता है खासतौर पर जब हम 14 तारीख को देखेंगे पाकिस्तान की टीम वहाँ पर अहमदाबाद में इंडिया के अगेंस्ट खेल रही होगी या बाकी टीम्स के अगेंस्ट जब खेल रही होगी, कितना प्रेशर होगा? देखिए प्रेशर बहुत होगा, और अब ये सारे नए लड़के हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इतना इजी नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड कप है, अब यहाँ पे 10 टीमें हैं, 2 टीमें तो निकाल दें जो क्वालिफाई करके आई हैं। श्रीलंका बड़ी स्ट्रगल करते हुए आई है, नेदरलैंड्स। नदरलैंड्स हैं, और श्रीलंका टीम कभी ऐसे नहीं लगी, बड़ी अच्छी टीम, ज़बरदस्त टीम रही है। अभी रिसेंटली थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जो टीमों के साथ मैच हैं इतने इजी नहीं है, पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो प्रेशर है। फिर नंबर 1 टीम रही है तो उसको भी मेंटेन रखना है और परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। हमारी कंडीशन में है और सिमिलर ही है पाकिस्तान और इंडिया की, हाई स्कोरिंग मैचेस है, वो लेके चलना गेम प्लान कैसे है। फिर इंडिया में हो रहा है, वहाँ पे लोग जब ग्राउंड में होंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को कम सपोर्ट मिलेगी। जो हमारे यहाँ से लोग जाएंगे जिनको वीज़ा मिल गया, उनकी तरफ से सिर्फ सपोर्ट मिलेगी, बाकी टीम के साथ मैच होगा तो दूसरी टीम को सपोर्ट मिलेगी। तो ये मेंटली सारा तैयार होकर जाना पड़ेगा, इसका वर्क करके जाना पड़ेगा। और टीम के साथ जो मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है कि प्लेयरों को थोड़ा रिलैक्स रखें, इतना प्रेशर ना डालें, और प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस, ये जो एशिया कप हो रहा है इसमें ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं, ऐसी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएं जो वो प्रेशर आने ना दे। तो कॉन्फिडेंस होगा तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली आएगा नहीं। अगर परफॉर्म नहीं होगा तो फिर मज़ीद प्रेशर होगा टीम पे, लड़कों पे। अच्छा कामरान, आपने पाकिस्तान के लिए ओडीआई के 2 वर्ल्ड कप्स खेले, 5 टी20 वर्ल्ड कप्स खेले, और आपसे अगर 2009 के टी20 वर्ल्ड कप की बात ना की जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वो एक्सपीरियंस क्या था? पाकिस्तान की टीम नीचे लगी हुई थी, क्वालिफिकेशन के लिए सिनेरियोज चाहिए थे, और फिर हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन होती है। ज़रा 2009 की थोड़ी सी मेमोरी शेयर कीजिएगा। यार 2009 की मेमोरी आप इतनी इजी नहीं है। स्टार्ट बहुत ही बुरा हुआ था, बिल्कुल। हार गए हुए थे दोनों मैचेस, वार्म अप मैचेस भी हार गए थे। वार्म अप मैचेस भी हार गए थे, साउथ अफ्रीका से भी, इंडिया से भी, नॉटिंघम और ओवल में। तो अच्छा नहीं था, कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था। फिर टीम में कुछ ऐसे मामला थे कि एक दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था, और ऑनेस्टली बताऊं लड़ाई भी थी। लेकिन ग्राउंड में जब जाते थे सब एक हो जाते थे। यही होता था कि ठीक है स्टार्ट अच्छा नहीं, हार गए हैं, लेकिन वापस आना हमने। हमारी जो क्रिकेट का लेवल है टी20 में, उससे पहले 2007 में जैसे खेली है टीम और फाइनल तक गई है, तो वो चीज़ हमने जाने नहीं देनी। जो 2007 में हम लोग नहीं कर सके, 2009 में हमने करना, वो ट्रॉफी लेके जानी। उस वक्त हालात भी पाकिस्तान के ऐसे थे, आपको पता है कि टेंस में पूरा पाकिस्तान था, जो हालात थे, तो ये खुशी देनी बड़ी ज़रूरी थी। तो वो यही एम था, और लड़का सब ने बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है। और जब एक मैच हम लोग जीते हैं, मोमेंटम मिला, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा सब ने। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से हमारे काम आई है। और ये जो
T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कोई ICC इवेंट हम लोग जीते, कोई ट्रॉफी जीते। तो मैं समझ रहा हूँ बड़े लकी हैं हम लोग, मैं बड़ा लकी हूँ। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें जो पाकिस्तान टीम को चैम्पियन बनाया है, और टीम जैसे खेली या फिर सेमीफाइनल में जैसे शाहिद भाई लेके गए या फिर रज़ाक भाई जैसे आए हैं वापस, और जैसे उन्होंने इम्पैक्ट डाला अपना बेस्ट ऑलराउंडर का। फिर नज़र आया कि 2007 में जो ज्यादती की थी उनके साथ, वो फाइनल में उन्होंने परफॉर्म दिखा, कर दिया उन्होंने बॉल के फाइनल साथ। में परफॉर्म कर दिया। 2007 में कितना बड़ा ब्लंडर था जो उनको 2007 के वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए थे। ये तो खैर जिन्होंने टीम बनाई थी उनको ही आइडिया होगा क्यों नहीं लेके गए थे। लेकिन जो हम लोगों को जो जो चैंपियन बनने का जो जो T20 में है ना, वो बॉलिंग आपको जितवाती है। तो मेरे ख्याल से उमर गुल और सईद अजमल ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया था। जैसे सही। उन्होंने मिडल में आके बॉलिंग करते थे, इतना इजी नहीं था, डेप्थ बॉलिंग भी करते थे। तो इन दो बंदों की वजह से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और बॉलिंग में हमेशा किसी दूसरी टीम को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया। हमने अगर 150 किया है जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, तो इन दोनों ने बनने नहीं दिया। फिर आमिर एक सरप्राइज पैकेज था, नया नया आया था, तो उसने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और मज़ा भी आया। एक कंप्लीट बॉलिंग ठीक। थी हमारे पास। लेकिन यह है कि टीम जैसे कमबैक किया, जैसे आपने बताया रन रेट पे भी बात आई हुई थी, उसको कैसे लेके जाना है। तो वो भी नीदरलैंड के खिलाफ मैच था लॉर्ड्स में, डिसाइड हुआ था। रन रेट को मेंटेन करने के लिए हमेशा दूसरी बारी लेते हैं, सामने रखे टारगेट आता है क्वालिफाई करने के लिए। तो उस मैच में भी टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा। तो हमने पूछा कि ये हम्म। क्या नाम है, ये तो हमने बॉलिंग करनी थी टॉस जीतते। तो कप्तान ने कहा ये आपका काम नहीं है, आप जाके खेलें, एक अच्छा टोटल बनाए, बाकी हमारी बॉलिंग वो ऐसी तो है। हमने भी सुना है, आप तो खेले, यूनुस भाई के माइंड में क्या चल रहा होता है सिर्फ उन्हीं को पता होता है। हाँ उन्हीं को पता होता है। लेकिन उन्होंने जब हम लोग इकट्ठे थे उस वक्त क्या माइंड था, फिर उन्होंने कहा आप इतना टोटल कर दो कि बॉलिंग से हम लोग फिर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो फिर बॉलिंग ने वो करके दिखाया। हमने तो अच्छा मार्जिन कर लिया था, 180 के करीब कर लिया था, लेकिन उनको आउट कर लिया था। कोई 30-40 रन के मार्जिन से जीतना था, तो फिर जीत गए थे। बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। तो बस ऐसे डिसीजन होते रह गए हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन क्या है कि ग्राउंड जब अंदर जाते थे तो फिर वो गेम प्लान जो होता था कोच का और कप्तान का, उसको लेके चलते थे। अच्छा कामरान, चार नाम मैं लूँगा, आपने उनके अगेंस्ट विकेट कीपिंग की। एज अ विकेट कीपर आप उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे जब आप उनकी बॉलिंग पर कीपिंग करते थे? शोएब अख्तर एक्सट्रीम पेस, मोहम्मद आसिफ की बात करें तो 125 से 130, लेकिन उनका बॉल बहुत ज़्यादा मूव होता था। आमिर जितना एक्सट्रीमली टैलेंटेड था, बॉल अंदर भी आ रही है बाहर भी जा रही है। और फिर सईद अजमल जिन्हें जादूगर कहा जाता था, बैट्समैन नहीं रीड कर पाते थे, आप तो लंबी लंबी विकेट कीपिंग करते थे उनकी बॉलिंग पर। देखिए सईद अजमल पे तो पहले मैं बात कर लूँ, उसका मुझे पता चल जाता था अच्छा। हाथ का। आप जब लेग स्पिनर पे भी कीपिंग करते हैं ना, उसकी गूगली सारा पता चल जाता है कि बॉल वो क्या कर रहा है, क्या आएगा। तो इस उसका तो मुझे कोई सही। मसला नहीं होता था। और खैर मैच विनर बॉलर था, बड़ा ज़बरदस्त, हर दुनिया का बैट्समैन घबराता था उसको खेलते हुए। मोहम्मद आसिफ जो उसने बॉलिंग कर दी है जितने भी टेस्ट मैचेस में, चाहे वो कैंडी टेस्ट मैच हो, चाहे वो मेलबर्न में टेस्ट मैच हो, चाहे ओवल में टेस्ट मैच हो, या फिर कराची में फेमस टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ जो उसने बॉलिंग कर दी है, वो एक नेक्स्ट लेवल था। वो डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकता वो क्या चीज़ थी। वो ऐसा बॉलर्स था, मज़ा आता था देखने का। मैं तो विकेट कीपिंग कर रहा होता था, तो टीवी पे जो देख रहा होता था उसकी नज़र इधर उधर नहीं जाती थी उसकी बॉलिंग पे। और आमिर यंग था, ऑस्ट्रेलिया की कितनी बड़ी टीम थी जब आया ऑस्ट्रेलिया टूर पे। और ऑनेस्टली बताऊं बैट्समैन घबरा रहे होते थे, वार्नर वगैरह, पॉन्टिंग वगैरह, शेन वॉटसन वगैरह। इतना इजी नहीं था उनके लिए खेलना, तेज़ भी था, स्विंग भी था, दोनों स्विंग थे। तो एक ज़बरदस्त, और जो इतनी एज में हमने कम ही देखा कोई फास्ट बॉलर इतना मिच्योर, इतनी पेस हो। वो उस हिसाब से वो अपने आप को लेके गया और टीम को हमेशा उसने अच्छा स्टार्ट दिया, और ज़बरदस्त बॉलर, मैच विनर। और शोएब अख्तर वर्ल्ड फास्टर्स फरारी मैं बोलूँगा, जैसी उनकी बॉलिंग, जैसा उनका बॉलिंग करने का स्टाइल था, अग्रेसिव थे, रनअप था, वो रनअप से ही बैट्समैन घबरा जाते थे। और ऐसे मैचेस हुए हैं जो आउट भी नहीं होते थे, थाई को लग के जाते थे तो वो खुद ही चले जाते थे क्योंकि फेस ना करना पड़ जाए। तो ऐसे बॉलर्स थे, तो बड़े ज़बरदस्त चारों फास्ट बॉलर्स थे, मैच विनर्स थे। अगर दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइनअप हो, ये बॉलिंग आउट करके देती थी। इनको ये नहीं होता था। ये अच्छी चीज़ ये थी
कि ये पिच को देके बॉलिंग नहीं करते थे। आजकल जैसे होता है ना कि सपोर्ट ना मिले फास्ट बॉलर्स को तो थोड़ा उनका मूड ऑफ हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन हो जाती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अप होती थी, इनको शौक होता था आउट करने का, परफॉर्मेंस देने का। ये अपने इनको पता था कि हमारे में स्किल क्या है, हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। बॉलिंग करने का आर्ट था, रिदम था। तो ये जब सारी चीज़ें हो किसी बॉलर्स के पास तो वो कंडीशन को नहीं देखता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल बैट्समैनों को ड्रा देता। कामरान, अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है और वहाँ पर इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होते हैं, क्या समझते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तान के क्रिकेट में, कितना बड़ा चेंज आएगा इससे? देखिए चेंज आना चाहिए और कॉन्फिडेंस उसी सूरत है, स्टार्ट अच्छा हो, हर मैच टू मैच सोचें। और इतनी एबिलिटी है पाकिस्तान टीम में और जीतना भी चाहिए। कंडीशन मैंने कहा ना, सिमिलर पाकिस्तान और इंडिया की एक जैसी है और 2011 के बाद मौका मिला है और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो थ्रेट था टीम का, आप देखें कि इंडिया का अभी रिसेंटली आप देखिए 1-1.5 साल से जब भी आती है इंडिया कोई इवेंट में हमारे सामने, घबराई हुई लग रही होती है। तो अब वो नज़र आ रहा है कि घबराए हुए हैं। इतनी बड़ी टीम है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी टीम है, उनको तो पहली बात थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, उनको तो हंस के आना चाहिए पाकिस्तान। हम लोगों की इतनी बड़ी टीम होती तो हमने कहना था आप बेशक काबुल में जाके हमारे साथ खेल लें, खेले तो सही, आए तो सही, डर क्यों रहे हो? अगर बड़ी टीम है, आप राज कर रहे हैं क्रिकेट पे, हर चीज पे, तो खेलने फिर आके डर क्यों रहे हैं? आप ऐसे किसी के शोल्डर पे बंदूक रख के ना चलाएं, ऐसे एक्सक्यूज ना दें। तो बस यही है कि वो अब डर रही है। तो पाकिस्तान टीम उनसे अगर अच्छा खेल गई 14 तारीख को, जैसे आपने बताया इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो मैच अच्छे तरीके से निकल गया। उससे पहले 2 जो मैच है उसको नेदरलैंड्स और अच्छे श्रीलंका। तरीके से फिनिश करें, एक बड़े मार्जिन से बड़ी परफॉर्मेंस दें। और ये जो अभी एशिया कप चल रहा है, अगर मैचेस होते हैं, अगर बारिश की नज़र नहीं होते, तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा होना चाहिए और बड़ी साथ बड़ी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस लेके जाना चाहिए। अगर ना हुए तो इंडिया भी प्रेशर में रहेगी क्योंकि उनको भी तैयारी का मौका नहीं मिला। वो अगर मैचेस ना हुए उनके भी, तो उसका सारा कसूर एक ही बंदे पे जाएगा, जो प्रेसिडेंट था एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और सेक्रेटरी बीसीसीआई। सेक्रेटरी बीसीसीआई का जय शाह को जाएगा कि वो उन्होंने अपनी सियासत की वजह से अपनी क्रिकेट का भी नुकसान किया और दूसरे मुल्कों की क्रिकेट का भी नुकसान किया। उनकी तैयारी प्रॉपर तरीके से होने नहीं दी। तो इस चीज़ पे देखना चाहिए कि ये मैच कंप्लीट होते या नहीं होते। अच्छा कामरान, पीएसएल से पाकिस्तान को कितनी हेल्प मिली और पेशावर ज़ल्मी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 4 सीज़न आप लगातार हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, फिर 6 सीज़न के कंबाइनली आप मोस्ट रन स्कोरर्स थे। ज़रा वो एक्सपीरियंस ज़रूर देखिए बताइएगा। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा पेशावर ज़ल्मी के साथ। मैनेजमेंट ने, प्लेयरों ने बड़ा साथ दिया, बड़ा सपोर्ट किया। हर टाइम अच्छा नहीं होता था, बुरा भी होता था, परफॉर्मेंस नहीं होती थी, लेकिन उसमें भी बड़ा सपोर्ट किया। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे ओनर इंटरफेयर नहीं करते थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। वो कभी होता ना बाकी टीमों के ओनर्स आते थे इंटरफेयर करते हैं, हमारे ओनर नहीं करते थे, तो हमेशा उनकी तरफ से पॉजिटिव ही आवाज़ आती थी प्लेयरों को। और वहाब जैसे हम लोग रहे हैं, डैरन समी हैं, शाहिद भाई रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, इस टीम को एक फैमिली की तरह जो रखा है ना, वो मोहम्मद अकरम ने रखा है सब प्लेयरों को, मैनेजमेंट को। तो उसका बड़ा अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस रहा और मज़ा आया। और हमेशा जब भी ज़ल्मी हमारे से कोई भी काम चाहे या हमसे कोई ऐसी चीज़ चाहे जो टीम के लिए बेहतर हो, क्रिकेट के लिए, ज़ल्मी की टीम के लिए बेहतर हो, हम हाज़िर हैं। क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, हमारा बड़ा साथ दिया, परफॉर्मेंस के साथ खेले हैं और पैशन के साथ खेले हैं, 100% कमिटमेंट दी है ज़ल्मी के साथ। तो इसका फ़ायदा तो है। और अब इसका फ़ायदा अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे उठाती। जैसे मैंने बात की है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। ये ज़ल्मी जो ब्रांड है, ये पिलर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये है प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देने वाला है, जो नए प्लेयर्स आते हैं। ये नहीं होता कि आप इसकी 1-2 इनिंग्सों पे या एक आधे बॉल पे 140 प्लस कर दिया तो आपकी सिलेक्शन होगी। ये नहीं, सिलेक्शन आपकी हमेशा अच्छी वो ही होगी जो आप डोमेस्टिक से करेंगे, 4 डे क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट से। तो ये प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू सो मच कामरान, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।